अगर कोई आदमी आपको आपकी मौत की तारीख बता दे तो क्या आप हंसोगे या डर जाओगे? लेकिन सोचिए, अगर वही तारीख, वही जगह, वही समय आपकी आंखों के सामने सच हो जाए। तो आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने भविष्य देखा और फिर उसी भविष्य से बचने की कोशिश की, लेकिन क्या वो बच पाया? ये कहानी अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी सच आपकी सोच बदल देगा। रवि एक साधारण सा लड़का था, ना बहुत अमीर ना बहुत खास। बस कॉलेज जाता, पढ़ता, दोस्तों से मिलता और रात को छत पर लेटकर तारों को देखता रहता। उसे ब्रह्मांड, समय और भविष्य जैसी चीजों में बचपन से दिलचस्पी थी। वो अक्सर सोचता था, क्या वाकई भविष्य देखा जा सकता है? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी होती है? लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ सवाल जवाब नहीं, सजा बनकर लौटते हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। रवि कॉलेज से लौट रहा था। तभी बस स्टॉप पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। लंबा कोट, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा अचानक बोला, तुम्हें भविष्य जानना है ना? रवि चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें कल से जानता हूं और परसों से भी। रवि हंस पड़ा। अच्छा मजाक है। लेकिन अगले ही पल बूढ़े ने कहा, कल सुबह 8:12 पर तुम्हारी क्लास कैंसिल होगी। तुम लाइब्रेरी जाओगे और वहां नीले कवर की एक किताब गिर जाएगी, जिसे उठाने वाली लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रवि को लगा यह आदमी पागल है। अगले दिन सुबह ठीक 8:12 पर कॉलेज का मैसेज आया, आज की क्लास कैंसिल। रवि के हाथ कांप गए। फिर वो यूं ही लाइब्रेरी चला गया और चलते चलते उससे सच में एक नीली कवर वाली किताब गिर गई। जैसे ही वो झुका, एक लड़की ने भी उसी समय किताब उठाई। उनकी आंखें मिली। लड़की बोली, ये आपकी है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल उसे एहसास हुआ वो बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। शाम को फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा। बूढ़ा वहां पहले से मौजूद था। रवि बोला, आप कौन हैं? आपको ये सब कैसे पता था? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारा भविष्य देख रखा है। रवि की आवाज कांप गई। तो क्या आप मुझे मेरा भविष्य भी बता सकते हैं? बूढ़े ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, हर भविष्य देखने लायक नहीं होता। लेकिन रवि जिद पर अड़ गया। बूढ़ा धीरे से बोला, ठीक है, तो सुनो। 3 दिन बाद शुक्रवार की रात 11:47 पर तुम शहर के पुराने पुल पर खड़े होगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। ये मजाक है ना? बूढ़ा बोला, भविष्य मजाक नहीं करता बेटा। रवि घर लौटा लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। मैं पुल पर क्यों जाऊंगा? मैं उस दिन घर से ही नहीं निकलूंगा। मैं अपना भविष्य बदल दूंगा। अगले दिन से उसने सब बदल दिया। दोस्तों से मिलना बंद, कॉल उठाना बंद, यहां तक कि कॉलेज जाना भी कम कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना वो भागता गया उतना ही हालात उसे उसी दिशा में धकेलते गए। शुक्रवार से एक दिन पहले उसकी दोस्त ने फोन किया, रवि प्लीज आज मिल लो, बहुत जरूरी है। रवि ने मना कर दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद उसी दोस्त का मैसेज आया, मैं मुश्किल में हूं, प्लीज आ जाओ। रवि का दिल घबरा गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन मन नहीं माना। शुक्रवार की रात थी। घड़ी में समय 11:30। रवि बाइक लेकर निकला, ये सोचकर कि वो दोस्त की मदद करेगा और तुरंत लौट आएगा। लेकिन रास्ता वही था, पुराना पुल। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, घड़ी में बज रहे थे 11:45। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक सामने से एक कार तेज रफ्तार में आई और नियंत्रण खोकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। कार लटक गई। अंदर एक लड़की फंसी हुई थी। रवि दौड़ कर गया, कोई है? आप ठीक है? लड़की कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे बाहर निकालो। रवि ने बिना सोचे समझे उसे निकालने की कोशिश की। उसी पल कार पूरी तरह नीचे गिरने लगी। रवि ने लड़की को धक्का देकर बाहर कर दिया, लेकिन खुद संतुलन खो बैठा। और ठीक उसी समय घड़ी में बजा 11:47। सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। रवि गिर रहा था,
उसकी आंखों के सामने बूढ़े आदमी के शब्द गूंज रहे थे, भविष्य मजाक नहीं करता बेटा। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लड़की थी। उसने पूरी ताकत से रवि को खींच लिया। रवि जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। जिंदा। लोग दौड़कर आए, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन रवि मरा नहीं था। तो भविष्यवाणी झूठ थी। अगले दिन रवि उसी बस स्टॉप पर गया। बूढ़ा फिर वहां बैठा था। रवि गुस्से में बोला, आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, मैंने कहा था तुम्हारी मौत होगी, लेकिन ये नहीं। आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, मैंने कहा था तुम्हारी मौत होगी, लेकिन ये नहीं कहा था। किसकी? रवि चौंक गया। मतलब? बूढ़ा बोला, जिस लड़की को तुमने बचाया वो तुम्हारे कारण बच गई, लेकिन उसकी जगह उस कार का ड्राइवर मारा गया। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या आपने मेरा भविष्य बदला? बूढ़ा बोला, नहीं, तुमने खुद बदला, लेकिन आपने कहा था मैं पुल पर रहूंगा, और तुम थे। आपने कहा था 11:47 पर मौत होगी, और हुई, लेकिन वो मौत तुम्हारी नहीं थी। रवि कांपती आवाज में बोला, तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, भविष्य की घटनाएं तय हो सकती है, लेकिन उनका परिणाम किस पर पड़ेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं। रवि बोला, तो आप असल में हैं कौन? बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आ गई। मैं वही हूं जो तुम्हारे भविष्य में तुम खुद बनोगे। रवि की सांस रुक गई। क्या मतलब? बूढ़ा बोला, 20 साल बाद जब तुम ये समझ जाओगे कि भविष्य डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए दिखाया जाता है। इतना कहकर वो आदमी उठकर चल दिया, और अगले ही पल भीड़ में गायब हो गया। उस दिन के बाद रवि बदल गया। वो भविष्य जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर दिन को सही जीने की कोशिश करता। लेकिन आज भी जब वो रात में पुल के पास से गुजरता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, भविष्य देखा जा सकता है, लेकिन बदला सिर्फ आज को बदल कर ही जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या भविष्य देखा जा सकता है। सवाल ये है, अगर आपको आपका भविष्य पता चल जाए, तो क्या आप उसे बदल पाओगे, या वही भविष्य आपको बदल देगा? कमेंट में जरूर बताना।